नमो नमः। मैं डॉक्टर पवन गर्ल्स कॉलेज झालावाड़ से रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के आज के पाठ में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। छात्रों, अभी तक हमने द्वितीय सर्ग के रघुवंश के द्वितीय सर्ग के 2 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। उसके बाद हम तृतीय पद्य का अध्ययन करते हैं। नंदिनी के वन छोड़ने के बाद सुदक्षिणा उसका मार्ग का अनुसरण करती है और राजा क्या करता है उस समय, यह इस पद्य में आगे बताया गया है। तो हम देखते हैं इसको। निवर्त्य राजा दयितां दयालु तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभि पयोधरीभूत चतुः समुद्रां जुगोप गोरूपधरामिवोर्विम्। तो निवर्त्य राजा दयितां दयालु तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभि। अन्वय देखेंगे इसका कि दयालु यशोभी सुरभि। राजा दयालु, राजा का विशेषण दिया गया है। सबसे पहले कर्ता जो वही है वाक्य का कि राजा कैसा है, दयालु यशोभी सुरभि। दयालु है और यश के द्वारा जो मनोहर है, यश के द्वारा जो सुंदर है, ऐसा राजा। ताम दयिताम, उस दयिता को, उस अपनी पत्नी सुदक्षिणा को, जो कि नंदिनी के मार्ग का अनुसरण कर रही थी, क्योंकि राजा तो गाय को लेते आगे वे चल रहा और वो पीछे पीछे उसके चल रही थी। तो राजा दयालु और यश के द्वारा जो मनोज्ञ है, ऐसे राजा ने ताम दयिताम, उस सुदक्षिणा को, निवर्त्य यानी लौटा कर के, सौरभयीम, उस गाय को जो कि कैसी है, पयोधरी भूत चतु समुद्राम, जिसके मानो 4 स्तन क्या हो गए हैं, 4 पयोधरी भूत चतु समुद्राम, 4 स्तन ही हो गए हैं, जिसके 4 समुद्र, जिसे धरती के 4 समुद्र हैं, तो इसके जो है 4 थन ही 4 समुद्र हो गए हैं। ऐसी मानो धरती ने जो है 4 स्तनों का रूप, धरती के जो है 4 समुद्रों से युक्त धरती ने मानो 4 थनों के साथ जो है गाय का रूप धारण कर लिया है। ऐसी पयोधरी भूत चतु समुद्राम गो रूप धराम, गो रूप धारण करने वाली उर्वी की तरह इसका रक्षा की। तो राजा ने गाय की रक्षा की, यह मुख्य वाक्य है। तो राजा के विशेषण पूर्व में मैंने बताया, दयालु यशोभी सुरभि राजा, दयालु यश से मनोज्ञ राजा ने उस पत्नी को लौटा करके सौरभेम यानी गाय को, जो कि कैसी, किसकी तरह रक्षा की, गाय की मानो किसकी तरह रक्षा की है, जिसके पयोधरी भूत चतु समुद्राम, स्तन हो गए हैं 4 समुद्र, जिसके ऐसे गाय रूप धारण की हुई पृथ्वी की तरह, पृथ्वी की तरह जो है इसने जुगोप यानी रक्षा की। तो यहाँ पर बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है कालिदास के द्वारा। संस्कृत व्याख्या देखेंगे, दयालु करुणामयः यशोभिः कीर्तिभिः सुरभिः मनोज्ञः राजा नृपः ताम सुदक्षिणां दयितां पत्नीं निर्वर्त्य परावृत्य सौरभयीं गां धेनुं पयोधरीभूत स्तनीभूतः चतुसंख्यक सागरां गोरूपधरां धेनुरूपधारिणीं उर्वीं पृथ्वीं इव यथा जुगोप रक्षां चकार। रक्षयामास, उसकी रक्षा उसने वैसे की जिस तरह से राजा है वह, उसका कार्य है पृथ्वी की रक्षा करना। तो मानो वह 4 स्तनों के रूप में 4 समुद्रों को धारण की हुई इस समय साक्षात पृथ्वी हो और वह राजा बन करके उसका पालन कर रहा हो। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी उत्प्रेक्षा का कालिदास का प्रयोग देखने को मिलता है। इस छंद में भी, इस पद्य में भी उपजाति छंद ही है और पयोधरीभूत चतु समुद्राम पद पर श्लेष अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि जिस तरह से पयोधर जो है उर्वी पक्ष अर्थात पृथ्वी पक्ष में भी लागू हो जाता है शब्द, और पयोधर जो है गाय पक्ष में भी स्तन के अर्थ में संगत हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा अर्थ का सामंजस्य हुआ है। और जो दयालु यशोभी का प्रयोग किया गया है, उसने दयालु होने के कारण पत्नी को लौटा दिया है। वह स्वयं जो है
अपने क्या कहते हैं स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर है राजा। तो इस तरह से हमें संगत अर्थ और शब्दों का प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। इस तरह से जो है तृतीय पद्य का व्याख्यान इस संदर्भ में समाप्त होता है। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।